एवरीवन। तो इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जिसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, तो वो क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी थे 2021 से लेके अभी तक, वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉड्यूलर एरिथमेटिक से। ये वाला जो क्वेश्चन था किसी प्रीवियस ईयर में था, तो स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना है x इज कॉन्ग्रेंट टू -4 मॉड्यूलो 3। तो हमें इस x की वैल्यूज निकालनी है और दीज आर द ऑप्शंस गिवन देयर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू -4 मॉड 3। देखो हमेशा जब भी अभी इस माइनस को इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए, ये जो भी नंबर है अगर इस नंबर से बड़ा है तब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस नंबर को छोटा करते हैं। ठीक है, तो जब आप 4 को डिवाइड करोगे 3 से, 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 3, ये क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो ये इसे लिखेंगे -4 की जगह ये आ गया 1 मॉड 3। क्लियर। नाउ अगर कभी भी हमारे पास नेगेटिव नंबर होता है यहाँ पे, तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। अगर कभी भी आपको इससे मिला -a मॉड्यूलो n लाइक दिस, ठीक है, यहाँ कोई नेगेटिव नंबर है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस a को n से छोटा बनाओगे, लाइक हेयर, जैसे हमने इस 4 को छोटा बनाया, एंड देन उसके बाद इसका जो फाइनल आंसर होता है वो होता है n - a। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे इसे, तो कैसे आ जाएगा 3 - 1 विच इज 2। तो 2 आंसर है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ मुझे कहीं भी 2 आंसर नहीं दिख रहा। इट मीन्स हमें हर एक जो भी ऑप्शन है उसको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि किस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 12 को 3 से, और हमेशा ये वाला इंपॉर्टेंट होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, 12 को 3 से करोगे तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। 19 को इससे करोगे तो इस केस में रिमाइंडर 1, इस केस में करोगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये -2, तो अच्छा है, यहाँ पे मैं एक और समझा देती हूँ, -2 मॉड 3 निकालोगे तो सी ये क्या है, नेगेटिव नंबर, तो हमने 2 को ऑलरेडी 3 से छोटा दे रखा है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। सो डी विच इज 35 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पॉजिटिव, बिकॉज इसको जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, बिकॉज 35 मॉड्यूलो 3 विल गिव यू रिमाइंडर 2 एंड दिस इज x इज ऑल्सो गिविंग यू 2। सो 35 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ मूव कर दे सेकेंड क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ दिस, अच्छा कई बार ना आपको ऐसा दिख सकता है प्लस और यहाँ पे 8 11, तो इसका मतलब है वी आर एडिंग दीज नंबर, बट यहाँ पे क्या है 5.8 11, इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इस 8 का मतलब 8 की जगह 2 3 4 कोई नंबर हो, मीन्स मॉड्यूलो 8। इट मीन्स ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 × 11 मॉड्यूलो 8, तो ये कितना हो जाएगा 55 मॉड्यूलो 8। 55 को डिवाइड कर दो 8 से, तो 8 6 48 होगा। ठीक है, 2 and 5 7, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 7। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, सी। नाउ लेट्स डू द थर्ड ए पार्ट। इसमें देखो अगर ये 1 मार्कर में आता है तो आप इसको ऐड करके मॉड्यूलो 12 करो, आपका आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर ये 2 मार्कर में आया तो अगर आप इन दोनों को ऐड करके मॉड्यूलो 12 करोगे तो हो सकता है आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। रीज़न इज़ क्योंकि CBSE चाहता है कि आप यहाँ पे मॉड्यूलो की प्रॉपर्टी यूज़ करो। तो कैसे प्रॉपर्टी, तो वी आर डूइंग 137 + 995 मॉड्यूलो 12। तो हमें करना क्या है, हमें 137 मॉड्यूलो 12 लिखना है, बिकॉज हमें पता है कि मॉड्यूलो प्लस हो माइनस से मल्टीप्लाई हो वो क्या हो जाता है, अलग अलग ब्रेक हो जाता है। ठीक है, प्लस 995 मॉड्यूलो 12, आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब 37 को डिवाइड करो 12 से, तो ये हो जाएगा 12 × 12 1 और 7, तो यहाँ से आएगा 5। ठीक है, और इन सबको सॉल्व करने के बाद भी बाहर क्या लगता है, मॉड्यूलो 12, क्योंकि मॉड्यूलो का ये बस मीनिंग होता है कि आपका रिमाइंडर और ये नंबर जो भी फाइनल आंसर है वो हमेशा 12 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये हो गया 5। अब इसको डिवाइड करो 998, तो 12 8 × 96, 1 and 5, 12 × 12 3 बचेगा, यहाँ कर लेते हैं 995 एंड 12 8 × 96, यहाँ बचा हमारे पास 3 and 5, 12 2 × 24, तो ये आ गया 11। तो यहाँ से आगे 11, और मान लो किसी बच्चे ने यहाँ पे क्या कर दिया 16 आंसर करके छोड़ दिया, तो उसके मार्क्स गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि बाहर देखो अभी भी मॉड्यूलो 12 बाहर वेट कर रहा है, मॉड्यूलो 12, और इस मॉड्यूलो 12 का तो यही मीनिंग होता है कि आपका आंसर जो भी होना चाहिए इस 12 से, या जो भी नंबर है उससे आपका आंसर हमेशा छोटा होना चाहिए, बट 16 इज़ नॉट लेस देन 12। तो अब दोबारा 12 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4।
तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नाउ लेट्स डू द बी पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो देखो कभी भी यूनिट डिजिट बोले मीन्स हमें मॉड्यूलो 10 निकालना है। अगर बोले लास्ट 2 डिजिट इसका मतलब मॉड्यूलो 100, और लास्ट 3 डिजिट बोले तो हमें मॉड्यूलो 1000 निकालना है। सो इट मीन्स वी नीड टू फाइंड 12 टू द पावर 12 मॉड्यूलो 10। ओके तो देखो यहाँ इसको करने का क्या तरीका होता है, 12 की आपको जितनी भी पावर पता है तो धीरे धीरे हमें उस पावर से लेके 12 तक जाना होता है। जैसे 12 की पावर 2 वी नो, 12 की पावर 2 कितना होता है 144 मॉड्यूलो 10, राइट। और जब आप 10 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो जो लास्ट वाला नंबर होता है वो एज इट इज़ वही रिमाइंडर होता है। जैसे आप करके देख सकते हो 144 10, 10 1 ज़ा 10, 4 4 4 ज़ा 44। सो इट मीन जब भी आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे जो वंस प्लेस पे नंबर होता है वही आपका रिमाइंडर होता है। तो इट मीन्स ये आ गया हमारे पास 4 मॉड्यूलो 10 और यहाँ पे आ गया 12 की पावर 2। अब देखो 12 की पावर 2 से आपको ना पावर 12 तक जाना है, और ये साथ में ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके पास 4 भी है। ओके तो धीरे धीरे मूव करो या सोचो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो 4 की पावर स्क्वायर हो जाएगी। 4 की पावर, अब बताओ 4 की पावर कितनी पावर तक आपको लर्न है। जैसे 4 की पावर 4 तक तो आई थिंक सबको लर्न होता है, 256 होता है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग नहीं चलो कर दो, स्क्वायरिंग से कर लेते, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 12 की पावर 2 एंड 2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 और मॉड्यूलो 10। ये सारी जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इनकेस अगर आपको डाउट है तो यहाँ मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है मॉड्यूलो का, 2 वीडियोस अपलोडेड है यूनिट 1 में, तो आप वहाँ जाके ये सारी चीज़ें सीख सकते हो प्रॉपर तरीके से। अभी हो जाएगा 12 की पावर 4 एंड ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 मॉड्यूलो 10। तो यहाँ आपको 16 मॉड्यूलो 10 इसका मतलब 6 मॉड 10 हमारे पास आ गया 12 की पावर 4 तक। क्लियर। तो यहाँ लिख लेते हैं 12 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 6 मॉड 10। अब 6 की पावर 3 तक आपको पता है ना, क्योंकि 6 की पावर 3 इज 6। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्यूबिक बोथ साइड कर देते हैं। तो 4 एंड होल टू द पावर क्यूब, एंड यहाँ पे हमने कर दिया 6 की पावर क्यूब मॉड 10। ओके तो ये हो गया 12 की पावर 12 और 6 की पावर 216 मॉड 10। तो ये आ गया हमारे पास 6 मॉड 10, 12 की पावर 12। सो व्हाट इज़ द आंसर, इससे हमें 12 की पावर 12 तक जाना था, तो 6 जो है ये हमारा क्या होगा, दिस इज़ द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पहला आपको दे रखा है 19 कॉन्ग्रेंस 4 मॉड्यूलो 4। तो इसको हम रीड कैसे करते हैं, हम इसे रीड करते हैं 19 इज कॉन्ग्रेंट टू 4। अब देखो हमें चेक करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो एक अगर लेट्स सपोज ये 1 मार्कर में आया, राइट, तो 1 मार्कर में तो आप क्या करोगे, एक क्या तरीका होता है कि 4 से जब आप 19 को डिवाइड करो एंड 4 से जब आप 4 को डिवाइड करो तो दोनों का रिमाइंडर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम है तो यू विल से कि येस बोथ आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। बट अगर सेम नहीं आता आपका रिमाइंडर तो आप कहते हो कि दिस इज़ नॉट कॉन्ग्रेंट। ठीक है, लेकिन एक हमारे पास फॉर्मूला भी होता है ए कॉन्ग्रेंस बी मॉड एन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो कि बहुत बार यूज़ होगा, ए माइनस बी जो होना चाहिए इज़ डिविजिबल बाय एन। तो ये चीज़ याद रखना है कि ए कॉन्ग्रेंस बी मॉडल का क्या मतलब, डिविजिबल बाय एन, कि जब ए और बी को माइनस कर दोगे तो वो पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो एन से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ए पार्ट में देखते हैं, ए पार्ट में 19 कॉन्ग्रेंट टू 4 मॉड्यूलो 4। ठीक है, तो यहाँ पे 19 माइनस 4 करोगे, मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। देखिए 19 माइनस 4 क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, not divisible by 4, that means 19 is not congruent to 4 modulo 4। तो this is the way। अगर 2 मार्कर में आएगा भी, वैसे आएगा नहीं 2 मार्कर में, फिर भी दोनों तरीके से आना चाहिए। और अगर आप वैसे देखो तो जब आप 19 mod 4 करते हो तो आपका आंसर आता है 1, और जब 4 mod 4 नहीं 1 कैसे आएगा, 4 4 जो 16 3 आएगा।
वो मैंने 18 सोच रहा था माइंड। और 4 mod 4 करोगे तो आंसर आएगा 0 एंड बोथ आर नॉट इक्वल, दैट इम्प्लाइज बोथ दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो हम ये भी कर सकते हैं। और क्लियर। अब ये देखो -9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 75 mod 12। ठीक है, तो पहले मैं ये वाले तरीके से बताती हूँ। -9 - 75 करो विच इज इक्वल्स टू -84 आएगा। हाँ, -84 एंड दिस -84 is divisible by 12, that implies yes -9 congruent 75 mod 12। ठीक है, और अगर चेक करना चाहते हो तो देखो 75 mod 12 निकालो। पहले 75 mod 12 निकालोगे तो 12 6 72 क्या आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है। और अगर -9 mod 12 निकालोगे तो माइनस अभी सॉल्व करने से कहा था पिछले क्वेश्चन में, तो दिस नंबर इज ऑलरेडी लेस देन 12, तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं 12 - 9 विच इज 3। क्या ये वाला 3 और ये 3 सेम है? तो यस, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये एक तरीका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसमें बोला 140 कॉन्ग्रुएंट 25 mod x है, तो इस x की वैल्यू क्या करो, फाइंड करो। क्लियर। अब अगर मान लो किसी को ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता, a - b इज डिविजिबल बाय 9, तो वो शायद इस क्वेश्चन को कर पाएगा। क्यों? क्योंकि और कोई तरीका है ही नहीं इसको सॉल्व करने का। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है दैट इम्प्लाइज 140 - 25 इज डिविजिबल बाय x। यस, अब 140 करोगे तो 10 में से 5 और यहाँ 3 2 1 115 इज डिविजिबल बाय x। अब देख लो 115 के फैक्टर्स कौन है। 115 के फैक्टर्स है 5 2 जा 10 और 5 3 जा 50, हाँ 5 2 जा 10 और 3 देन 23। तो इसका मतलब जो 115 के फैक्टर्स है 1 तो ऑब्वियसली होता ही है, 1 से तो हर एक x इक्वल्स टू 1 तो ऑलवेज ट्रू होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलते हैं ना कि एनी नंबर ग्रेटर देन 1 बताओ, तो कौन कौन, एक तो 5 डिविजिबल हो रहा है, एक 1 हो रहा है, एक क्या हो रहा है 3 हो रहा है, 23 हो रहा है, एक क्या हो रहा है 115 आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। नाउ 6 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब 1 मार्कर के लिए बहुत आसान है। इन्होंने बोला है x इज़ अ ऑड इंटीजर। प्लीज़ इस वर्ड पे ध्यान देना, x क्या हमारे पास ऑड इंटीजर है। तो आपसे पूछा गया कि x स्क्वायर mod 8 की वैल्यू हमेशा क्या आएगी। तो इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, टेक एनी नंबर ऑड नंबर और एक बार 2-3 नंबर लेकर चेक कर लेना कि हाँ सही कर रहे हो नहीं। तो लेट्स सपोज मैंने x की वैल्यू ले लिया 3। ठीक है, तो 3 स्क्वायर 3 का स्क्वायर विच इज़ 9 mod 8 क्या आंसर आ रहा है 1 आ रहा है। सिमिलरली अगर मैंने x की वैल्यू कुछ 11 ले लिया, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 mod 8। अब ज़रा 1 2 1 mod 8 करना, 12 8 1 ज़ा 8, ठीक है 4 1 8 5 ज़ा 40, तो 1 आ रहा है, इसका मतलब 1। तो हर बार आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नाउ 7th क्वेश्चन, ये ML अग्रवाल का ही है क्वेश्चन। हमें क्या निकालना है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 3। और अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे सबको पहले ऐड किया एंड देन डिवाइड बाय 3 किया, CBSE चाहे तो आपको 0 मार्क्स दे सकता है, बिकॉज वो चाहता ही नहीं कि आप प्लस करना सीखो। प्लस तो आपको आता ही है ना, प्लस थोड़ी वो सिखाना चाहता है, वो आपको मॉड्यूलो की प्रॉपर्टी यूज़ करवाना चाहता है। सो इसका क्या मतलब है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 672 आपको निकालना मॉड्यूलो 3। ठीक है, फिर निकालना आपको 541 मॉड्यूलो 3, फिर निकालना है 383। मैंने सारे टर्म्स लिख दिए, हर एक नंबर का मॉड्यूलो 3 आपको निकालना है। और लास्ट में जो आंसर आएगा उसके बाहर भी कौन बैठा होगा, मॉड्यूलो 3, क्योंकि मॉड्यूलो का काम ही होता है उस नंबर को छोटा करना, जो भी आंसर देना दैट शुड बी लेस देन दिस नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3। अब इसको डिवाइड करना शुरू कर दो। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जब भी हम 3 से डिवाइड करते हैं ना किसी भी नंबर को, तो ये एक रूल होता है कि आप क्या करो, इसको जो भी 3 के मल्टीपल्स है ना उनको काटते जाओ। जैसे यहाँ पे 6 है, 6 कट गया, या और वी कैन से सबको ऐड कर लो, तो 6 7 कितना हो जाएगा 13, 13 और 2 15। अगर ये नंबर 15 आया तो इसका मतलब क्या है 3 से डिविजिबल, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा 0। ये तो हमें बचपन से पता है, दिस इज कॉल्ड द डिविजिबिलिटी रूल, कि जो सम है वो अगर 3 का मल्टीपल है तो इट मीन्स रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा।
और दूसरा जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये कि 5 + 4 करोगे 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 में से 9 तक तो पूरा डिविजिबल है, तो कितना बचा 1, तो डायरेक्ट इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखो 3 और 8, 8 एंड 3 कितना हो गया 11, 11 और 3 14, 14 में 14 के क्लोज कौन होता है 12 होता है, तो इसका मतलब 2 विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, इसको जैसे इसको मैंने क्या 14 आया तो 14 में क्या हो जाएगा 12 और 2, तो 12 से तो पूरा 0 हो जाता है रिमाइंडर, तो ये आ गया 2। जैसे यहाँ करेंगे 2 एंड 9 कितना हो गया 11, 11 हाँ 2 एंड 9 11, 11 और 5 ये कितना हो गया 16, 16 के क्लोज कौन है 12 और यहाँ पे 4, तो 12 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 4। 101 ऐड करोगे तो क्या आ रहा है 2, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 2। 86 करोगे तो ये आएगा रिमाइंडर आपके पास 8 और 14, 14 को अगेन आप क्या लिख सकते हो 4 लिख सकते हो। नहीं हो रहा याद ट्रिक कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप सिंपली डिवीजन से भी जा सकते हो। जैसे लेट्स सपोज मैं ले रही हूँ 672, तो 3 से करो 3 2 जा 6, 0 7 2 जा 6, 1 2 4 जा 12 0। तो आप अपने नॉर्मल तरीके से भी जा रहे हो, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो अब आप लोग बाहर जाओगे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करोगे, तो आपको छोटी छोटी ट्रिक्स ना, और CUET में भी ये ट्रिक्स पता होनी ज़रूरी है। ठीक है, अब बस इनको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 2 9, 9 और 4 13, 13 मॉड्यूलो, यहाँ हमने ना गलती कर दी, 8 और 6 हमारा क्या हो रहा था 8 और 6 14 हो रहा था, 14 में से तो 12 और 2 हो रहा है, तो ये 2 आएगा ना, हाँ ठीक है। 2 और 1 3, 3 4 7, 7 और 4 11, 11 mod 3, 11 mod 3 कितना होता है 2, तो 2 इज़ दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें इसमें भी क्या निकालना है रिमाइंडर व्हेन ऑल द नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइडेड बाय 8 करोगे, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना तो पॉसिबल है ही नहीं हमारे लिए, तो यहाँ पे क्या करना है 862 मॉड्यूलो 8, 783 मॉड्यूलो 8, सबका मॉड्यूलो 8 निकालना है। एंड क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो जो आपके रिमाइंडर्स आएंगे उन सभी रिमाइंडर्स के बीच में क्या होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप खुद को सॉल्व करोगे बिल्कुल पीछे वाले की तरह, बस लास्ट में हमारा प्लस था, यहाँ पे क्या करोगे सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये खुद ट्राई करना। नाउ लेट्स कम टू द 9th। अच्छे क्वेश्चन है, 2 की पावर 150 डिवाइडेड बाय 5 निकालना है, तो मैंने सारे क्वेश्चंस लिख दिए, मैं इनके आंसर्स भी दूंगी, मैं 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ। जैसे जो यहाँ पे बड़े बड़े पावर्स दिख रहे हैं ना, लेट्स डू सेकंड पार्ट। और 2 की पावर 5 ये तो इजी होता है क्योंकि 2 की बहुत हद तक पावर्स हमें लर्न होती है, सो लेट्स डू 4th एंड 2nd। ठीक है, चलो 3 की पावर लेट्स डू द सेकेंड पार्ट, हम करेंगे 3 की पावर 2100 मॉड्यूलो 7। अब आपको 3 की कितनी पावर पता है, 3 की पावर हमें 4 तक पता होती है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 मॉड 7। अच्छा, इन टाइप के क्वेश्चंस में ना हमारा टारगेट होता है कि कोई ऐसी पावर हो जिसको आप इस नंबर से डिवाइड करो तो या तो रिमाइंडर 1 आए या रिमाइंडर -1 आए। 2 भी चलेगा क्योंकि हमें 2 की भी बहुत सारी पावर्स लर्न होती है, 10 तक तो पावर्स लर्न होती है हमें, सो ये हमारा टारगेट होता है। पर कई बार ना हमें 1 और -1 मिलना मुश्किल होता है, राइट। तो जितना आपको आता है धीरे धीरे पावर, जैसे 3 की पावर 4 तक पता है तो आप 4 तक चले जाओ, अगर 5 तक पता है तो 243 फिर उसको सॉल्व कर लो। आप धीरे धीरे 4 से लेके कहाँ तक पहुँच जाओगे 2100 तक पहुँच जाओगे। ठीक है, और मैं आपको ना इसकी एक ट्रिक भी बताऊँगी, लेकिन मेरा डिस्क्लेमर है, वो ट्रिक आप तभी यूज़ करोगे जब आपको इस ट्रिक कब अप्लाई होगा ये पता होगा, तो अदरवाइज मत करना यूज़। ठीक है, तो जैसे यहाँ 3 की पावर 4 81 मॉड 7 है, अब आप क्या करेंगे तो 3 की पावर 4 81 को डिवाइड करो 7, तो 7 1 7 1 1, 7 1 7 फिर से करोगे तो मॉड 4 आ जाएगा, 4 मॉड्यूलो 7। नाउ अब आपको ना जो भी यहाँ पावर करोगे सेम पावर यहाँ भी चलती जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताए 4 की पावर 4 करोगे, 4 4 जाओ 16, हाँ 3 करोगे 64 आएगा, और 64 और मॉड्यूलो 7 1 आ जाता है। तो ये थोड़े ना अपने आँख कान सब खुले रखना है मॉड्यूलो के क्वेश्चन में, वरना आप पता है क्या धीरे धीरे 2100 तक कैसे पहुँचोगे। तो हमेशा याद रखना, जब भी कभी नंबर्स ऐसे इतने बड़े बड़े हो ना 2100 100
इट मीन्स कोई ना कोई ऐसी पावर ज़रूर है जिसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, वरना वो इतनी बड़ी पावर देने की कोशिश नहीं करेंगे। पूरा पेपर यहीं थोड़ी लगाना हमें टाइम। सो ऑलवेज रिमेंबर कि बड़ी पावर्स है मीन्स कोई ना कोई पावर विल ऑलवेज गिव यू 1। तो जैसे यहाँ पे 3 की पावर 4, मैं दोनों तरफ क्या कर रही हूँ क्यूबिक, 4 की पावर क्यूबिक मॉड 7, 4 की पावर क्यूब कितना हो गया 64 मॉड 7, 3 की पावर 12, 3 की पावर 12 और यहाँ पे आ गया 1 मॉड 7। अब बस 1 आ जाए 1 तो इट्स लाइक विश पूरी हो जाने जैसी वाली बात। अब 12 से लेके 2100 तक पहुँच जाओ। ओके, अब 12 से 2100 पहुँचने के लिए आपको कोई ना कोई पावर से मल्टीप्लाई करनी है, राइट। तो यहाँ पे आपको अगर थोड़ा भी आइडिया हो तो आप ये देख लो कि क्या 2100 12 से डिवाइड हो रहा है। तो 12 1 ज़ा 12, ये आ गया 90, 12 7 ज़ा 84 एंड देन 60, 12 5 ज़ा 60। इसका मतलब 2100 175 मतलब 12 से पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं 3 की पावर 12 एंड 175 और 1 की पावर 175 मॉड्यूलो 7, ठीक है। तो 3 की पावर यहाँ 2100 बन जाएगा और 1 की कोई भी पावर विल ऑलवेज गिव यू 7। और मान लो अगर ये डिवाइड नहीं होता तो हमेशा ये बोला जाता है कि 2100 से पहले जो नंबर होगा जो 12 से पूरा डिविजिबल होता है आप वहाँ तक पहुँच जाओ एंड देन धीरे धीरे फिर आप इस 2100 तक जाना, ठीक है। तो दिस इज़ दी आंसर, 1 आंसर होगा इसका। ओके, नाउ सिमिलरली लेट्स फोर्थ पार्ट करते हैं। 7 की पावर 40 मॉड 5 कर, क्लियर। तो हमें इसमें 3 तक भी पता है लेकिन बहुत से बच्चों को 2 तक पावर पता है तो 2 से सॉल्व करते हैं। 7 की पावर 2 विल बी 49 मॉड 5, 49 मॉड 5 करो तो 5 9 ज़ा 45, यहाँ से आ गया 4 मॉड 5 और यहाँ पे 7 की पावर 2। अब 4 की कितनी पावर तक पता है, 4 की भी बहुत पावर पता है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे 4 की पावर 2 विच इज 16 और 16 मॉड 5 विल गिव यू 1, ठीक है। तो ये प्लीज़ थोड़ा अपना अटेंटिव रहना इसमें। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ दोनों तरफ स्क्वायर कर रही हूँ। तो 4 की पावर 2 मॉड 5 और ये हो जाएगा 16 मॉड 5 विच इज़ 1 मॉड 5। अब जैसी ये तो पावर होती है 1 आना, अब 4 से कहाँ तक जाना है 40 तक जाना है। और 40 तो 4 से पूरे डिविजिबल होता है, कब तो दोनों तरफ पावर क्या कर देंगे 10 एंड 1 की पावर 10 मॉड 5 विच इज 7 की पावर 40 इज इक्वल्स टू 1 मॉड 5, ठीक है। एक और कर लेते हैं, 5 की पावर 100 की पावर कर लेते हैं, थर्ड पावर 5 की पावर 100 मॉड, ये निकालना था ये भी निकालना था, मॉड 9, ये हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 5 की पावर 4 तक हमें पता है तो 5 की पावर 4 कर देते हैं, ये आ जाएगा 625 मॉड 9, राइट। अब 625 को 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 625 9 9 6 ज़ा 54, ये हो जाएगा 6 2 8 और 5 9 9 ज़ा 81, 4 आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ 4 मॉड 9। अच्छा, अभी तक 1 1 आ रहा था ना, तो मैंने वो वाला केस नहीं है जहाँ पे नेगेटिव आए। जैसे देखो अगर यहाँ पे आप 4 की पावर, अच्छा मैं तो इसमें नेगेटिव सोच रही थी लेकिन इसमें तो और भी अच्छी चीज़ मिल गई। 4 की पावर अगर 3 करोगे तो 64 आएगा और 64 9 7 से 63 होता है, तो 1 मिल गया फिर से हमें। तो यहाँ पे 4 की पावर यहाँ क्यूब कर देंगे, यहाँ भी 4 की पावर क्यूब विच इज़ 64 मॉड 9, 64 मॉड 9 करेंगे तो 9 7 से 63 होता है, ये आ गया 1 मॉड 9। अब बस 1 मिल गया तो चलते हैं जहाँ तक जा सकते हैं। 12 देखो ये जो 100 है 12 से डिविजिबल तो नहीं है, ठीक है नहीं है, लेकिन 100 के क्लोज कोई नंबर जो 12 से डिविजिबल है तो 12 8 ज़ा 96 होता है, ठीक है। इसका मतलब मैं 8 तक 96 तक पहुंच जाती हूँ। सो क्या करेंगे 5 की पावर 12 और यहाँ दोनों तरफ 8 से आपने क्या कर दिया पावर कर दिया 8 मॉड 9, तो ये हो गया 5 की पावर 96 इक्वल्स टू 1 मॉड नहीं हाँ 1 मॉड 9, 1 की पावर 8। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर, अब 100 तक जाना है तो हमें क्या चाहिए 5 की पावर 96 इंटू 5 की पावर 4, दोनों तरफ मैथ्स में जब चीज़ें होती है मल्टीप्लाई डिवाइड तो दोनों तरफ मॉड 9।
अब एक बात बताओ, क्या आपने 5 की पावर 4 की वैल्यू ऑलरेडी निकाली थी 4, तो इसको आप डायरेक्ट लिख दो, दिस इज 4 mod 9, तो 4 इज द आंसर। ठीक है। अच्छा, अब वो जो मैं ट्रिक की जो बात कर रही थी, मैं ट्रिक बता देती, लेकिन वो ट्रिक कब कब एप्लीकेबल होगा तभी अप्लाई कर पाओगे, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे हम कोई भी चीज़ निकालते हैं, लेट्स सपोज a की पावर, लेट मी थिंक क्या लिखूं, चलो इसे ऐसे लिख रहे थे, अगर आपको कोई भी a की पावर m निकालनी है, ठीक है, मॉड्यूलो, यहाँ देखो मैं p लिख रही हूँ, इस p को ध्यान रखना, ये जो p होना चाहिए, दिस p शुड बी प्राइम नंबर। तो ये कब एलिजिबल होगा, ये तभी एलिजिबल होगा जब p आपका क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, राइट। तो अगर आपका p प्राइम नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है हर एक के साथ उसका को प्राइम रहेगा। तो जैसे आप इस a की पावर p-1 कर दोगे, कोई भी नंबर है, डजेंट मैटर कौन सा नंबर है, इस नंबर की पावर p-1 करोगे तो हमेशा क्या आ जाता है, 1 mod p आ जाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको, यहाँ पे 3, यहाँ देखो क्या 7 प्राइम है, यस, ट्रिक यहाँ पे लग जाएगा। क्या यहाँ 5 है प्राइम, यहाँ पे भी ट्रिक लग जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ भी लग जाएगा, लेकिन 9 है, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे ट्रिक वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे आपको भी अपने सिंपल तरीके से ही जाना पड़ेगा। अब ट्रिक कैसे अप्लाई होगा, जैसे ये जो 3 है, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके लिए भी कुछ होता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको बहुत चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, इसलिए मैं वो उनके लिए नहीं बता रही हूँ। मैं सिर्फ ये ट्रिक उन चीज़ों के लिए बता रही हूँ जब आपका नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, जैसे ये वाला देखो, 3 की पावर 2100 डिविजिबल, मतलब मॉड 7 निकालना था, राइट। दिस इज प्राइम नंबर। तो जब 3 की पावर 7 - 1 विल ऑलवेज गिव यू 1 mod 7, मीन्स 3 की पावर 6 आपको हमेशा 1 mod 7 देगा। और हमारे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या चाहिए होता है, हमेशा 1 ही तो चाहिए होता है। अब इसके बाद क्या करो, धीरे धीरे पावर्स तक मूव करते जाओ। क्लियर। तो ये थी सिंपल सी ट्रिक, यूज़ करना है तो करो, अदरवाइज आपका लॉन्ग मेथड आपके पास हमेशा रहता है। ठीक, चलो नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर, लास्ट डिजिट निकालना है 18 की पावर 22। ओके, तो इसमें देखो 18, अच्छा यहाँ 18 है, मैं इसको 8 समझ रही थी, तो 18 को पहले स्टार्ट करते। देखो क्या ये 18 10 से बड़ा है ना, तो इसको क्या मैं लिख सकती हूँ, 18 mod 10 विच इज़ 8 mod 10, यहाँ 18। अभी तक देखो जो हमने क्वेश्चंस किया था, यहाँ पे जो नंबर्स होते थे वो ऑलरेडी छोटे नंबर होते थे। अगर यहाँ नहीं है 5 तो वेरी गुड, आप इसको और छोटा कर सकते हो 7 को पहले। तो जैसे मैंने 18 को 8 कर लिया। अब जो जो पावर आपको निकालने हैं वो दोनों तरफ आप करते जाओ। जैसे 8 की पावर आपको 3 तक पता होती है, राइट, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर दो, क्यूबिक कर दो। तो 18 की पावर क्यूब एंड यहाँ पे 8 की पावर क्यूब mod 10। 8 की पावर क्यूब क्या होता है, 512 mod 10। 512 कितना होता है हमारे पास, 2 mod 10। अब 18 की पावर क्यूब आ गया। अब 2 की पावर तो आपको जहाँ तक पता है वहाँ तक कर लो, हमें 21 22 तक जाना है। 7 तक पता है, 2 की पावर 7 120 होता है, तो दोनों तरफ पावर क्या कर दो, 7 से कर दो। 18 की पावर क्यूब यहाँ पे 7 एंड 2 की पावर 7 mod 10। अगर नहीं पता तो 6 तक 5 तक ऐसे धीरे धीरे चले जाओ। 18 की पावर 21 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 7 इज 128 mod 10। 128 mod 10 इज 8 mod 10। 18 की पावर 21। अब कितना चाहिए, एक और चाहिए, तो 18 की पावर 21 इंटू 18 और 8 इंटू 18 mod 10। यहाँ तो 18 की पावर 22 हो गया। 18 अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे, 18 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हो, 18 इंटू 8 करोगे फिर डिवाइड करोगे। जब मेरे पास मॉड है तो मॉड क्या कर देता है, हर एक नंबर को अपने से छोटा कर देता है। तो ये 8, इस 18 को क्या लिख सकते हो, 8 mod 10। 8 8 64, 64 में mod 10 इज 4। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले 64 mod 10 और 64 को 4 लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ 8x 2 mod 9। तो देखो जो ये वाला क्वेश्चन होता है ना, इसको हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, लीनियर कॉन्ग्रुएंस।
क्यों? क्योंकि लीनियर मीन्स x की पावर क्या है 1, इसलिए लीनियर कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, अगर ax इक्वल टू b मॉड n होता है, हमेशा क्या होगा, इस टाइप का नंबर होगा। तो यहाँ पे 3 केसेस होते हैं, ये b, इस b से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये a और n। अगर a और n, मैं ये कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, अगर a और n को प्राइम है, को प्राइम का मतलब को प्राइम, को प्राइम इट मीन्स इनका जो HCF है, HCF a कॉमा b क्या है 1, तो हमेशा क्या है फर्स्ट पार्ट, तो हमेशा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सेकंड होता है कि अगर HCF a और n का निकालोगे, हमेशा इस वाले और इस वाले का, इस b का नहीं रोल, a और n का, और अगर यहाँ पे कोई नंबर आ जाए c, ठीक है, एंड c डज नॉट डिवाइड b, इसको हम ऐसे बोलते हैं डज नॉट डिवाइड b, तो बोलोगे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। क्लियर? एंड द लास्ट इज कि अगर HCF ऑफ a कॉमा n आपका c आ रहा है एंड c डिवाइड्स b, तो इस केस में यहाँ पे x की वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और कितने सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे, जितना HCF आया है नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे c, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इसमें देखो GCD, HCF बोलेंगे क्योंकि GCD आप लोगों के लिए न्यू हो जाएगा। GCD ऑफ 8 and 9 क्या है 1, राइट, एंड 1 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, एंड 1 डिवाइड्स 2, राइट। तो इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो भी कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, क्या, एंड यूनिक सॉल्यूशन। अब चेक कर लो, और हमेशा क्या होता है 9 से जो कम नंबर्स होंगे ना, उन्हीं में से कोई ना कोई एक सोल्यूशन होगा। अब जैसे अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो 8 1 ज़ा 8 मॉड्यूलो 9 कितना होगा, अगर यहाँ करोगे तो ये आ जाएगा 8 मॉड्यूलो 9 विच इज़ 8, लेकिन हमें तो आंसर क्या चाहिए 2 चाहिए, तो इसका मतलब 1 सोल्यूशन नहीं है। x इक्वल टू 2 करोगे तो 8 2 जो 16 मॉड्यूलो 9 करोगे तो 9 1 ज़ा 9 7 आएगा, ये भी नहीं है, सो ये भी सोल्यूशन नहीं है। x इक्वल टू 3 लो तो 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 मॉड 9, और 9 2 जा 18 का 2 6 आ रहा है, तो यू कैन सी धीरे धीरे मूव, ये भी सोल्यूशन नहीं है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 7 पे होगा, 8 7 से 56, नहीं 7 पे भी नहीं हो रहा, 7 से 56, हाँ 7 पे हो रहा है। अगर x की वैल्यू 7 लोगे तो 8 7 से कितना हो गया 56, और 56 मॉड्यूलो 9 विल गिव यू 2, क्योंकि 9 6 54 होता है। तो यस 2 इज द, तो x की वैल्यू कौन से पे आंसर आ रहा है, x की वैल्यू 7 इज द आंसर। क्लियर? सिमिलरली 12 इसी बेस्ड पे यहाँ पे देखो 24 मॉड्यूलो 24 HCF ऑफ 24 and 4 इज इक्वल टू 4, तो एंड 4 डज नॉट डिवाइड 5, मतलब 4 डज नॉट डिवाइड 5, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। मीन्स आप x की वैल्यू कुछ भी लेते रहो, 1 2 3 4 जहाँ मर्जी तक लेते रहो, कभी भी ऐसा कोई नंबर आएगा ही नहीं जब आप सॉल्व करो तो 5 आएगा, सो नो सॉल्यूशन है, मतलब नो वैल्यूज ऑफ x एग्जिस्ट, no such values of x exist such that 24x is equals to 5 mod 4। ठीक, नाउ 13th इक्विवेलेंस क्लास। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इक्विवेलेंस क्लास पे, करते वही चीज़ें लेकिन एक वर्ड आ जाता है तो हमें समझ नहीं आता है कि पूछ क्या रहा है। अब इन्होंने बोला है फाइंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 50 से कम जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो बताओ जो फॉर्म करते हैं क्लास 4 मॉड्यूलो 6। अब ये क्या है, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि 4 मॉड्यूलो 6 क्या आंसर आएगा, 4 मॉड्यूलो 6 क्या आंसर आएगा 4 ही आएगा। क्यों? क्योंकि डिवाइड करके देख लो, 4 6 0 से 0 4, रिमाइंडर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अगर मान लो यहाँ पे बोला होता
12 मॉड्यूलो 6, तो 12 मॉड्यूलो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप वो सारे नंबर्स देखते। नाउ 1 से लेके 50 तक वो सारे नंबर्स ढूंढो जिनका रिमाइंडर क्या है, 4 है, जिनका रिमाइंडर क्या है, 4, और उसको हम ऐसे लिखते हैं। तो कौन कौन से नंबर होंगे, देखो अगर सबसे पॉजिटिव बोले 1 लेंगे, 1 मॉड्यूलो 6, 1 मॉड्यूलो 6 कितना आ रहा है, 1 मॉड्यूलो 6 आएगा 1, तो 1 इस क्लास में नहीं जाएगा। वी विल टेक ऑल दोज नंबर्स जिनका रिमाइंडर 4 आ रहा है। अगर मैं 2 लेती हूँ, 2 मॉड्यूलो 6 तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब 2 भी नहीं जाएगा, 3 भी नहीं जाएगा, कौन जाएगा पहले, 4 जाएगा। 5 करोगे, 5 मॉड्यूलो 6, ये भी नहीं होगा, 6 मॉड्यूलो 6 रिमाइंडर 0, 7 मॉड्यूलो 6 1, 8 मॉड्यूलो, अगर 8 मॉड्यूलो 6 करोगे तो ये आएगा 2, 9 मॉड्यूलो 6 करोगे तो ये आएगा 3, 10 मॉड्यूलो 6 करोगे तो यस तब आएगा 4। इसका मतलब ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, कौन जाएगा इस क्लास में, 10 जाएगा। तो यू कैन सी यहाँ पे कितने का गैप है, 6 का गैप है ना, 6। तो अब हर एक नंबर में ऐड करते जाओ 6 और आपको नंबर्स मिलते जाएंगे। तो नेक्स्ट 6 ऐड करोगे तो 16, फिर 6 ऐड करो 22, फिर 6 ऐड करो 28, 6 34, 6 40, 46, 6 करोगे 52, लेकिन 52 बड़ा हो जाएगा, तो ये आंसर है। ठीक है, आपसे मैं सेम क्वेश्चन पूछती हूँ, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना। राइट ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर्मिंग 5 मॉड्यूलो 8। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्लास 5 निकालना है, ये आप निकाल के बताओगे। जो 8 से करोगे तो हमेशा रिमाइंडर आना चाहिए 5, एंड आपको लिखना है नंबर्स लेस देन 30, 30 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 60 ले लो, 60 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं और जिनका 5 आ रहा है वो आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है, तो ये आप खुद करोगे। मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, वर्ड प्रॉब्लम कि कैसे मॉड्यूलो यूज़ होता है, तो उसे करते हैं। Mayank has 44 boxes of soda in his truck. The cans of soda in each boxes are placed oddly so that there are 113 cans of soda in each box. टोटल 44 बॉक्सेस हैं, उस 44 में आपको हर एक बॉक्स के अंदर 113 क्या है, कैंस है सोडा की। Mayank planned to pack the soda into cases of 12 cans to sell. अब क्या मयंक क्या प्लान कर रहा है कि जो एक बॉक्स के अंदर 113 है ना, उसके बदले 12 कैन का एक बॉक्स बनाना चाहता है। ठीक है, आफ्टर मेकिंग एज मैनी कंप्लीट एज पॉसिबल हाउ मेनी सोडाज विल मयंक हैव लेफ्ट ओवर। देखो अभी तक कितने थे, टोटल 44 बॉक्सेस हैं, टोटल 44 बॉक्सेस है, राइट। एक बॉक्स के अंदर में 113 कैन है, और अब क्या करना चाहता है, इस बॉक्स को अब वो शिफ्ट करना चाहता है अब ये क्या करना चाहता है, एक बॉक्स में 12 कैंस रखना चाहता है, 12। तो ये कह रहा है कि आफ्टर मेकिंग एज मैनी कंप्लीट केसेस, बहुत सारे बॉक्सेस बन जाएंगे। ऐसे कितने बॉक्सेस नहीं, ऐसे कितने कैंस होंगे जो बॉक्स के बाहर होंगे, बॉक्स के बाहर होंगे। तो इसमें मॉड्यूलो कैसे यूज़ हो रहा है, देखो क्या आप जो कैन है, टोटल नंबर ऑफ कैन, पहले बताओ टोटल नंबर ऑफ कैन्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सोडा कैन्स कितने हो जाएंगे, 113। एक बॉक्स में 113, टोटल आपके पास 44 बॉक्स है, तो ये कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कैन हो गए। अब इसमें आप 12 का पेयर, 12 का ग्रुप बना रहे हो ना, जो नंबर 12 से बाहर होंगे, 12 के मल्टीपल से बाहर होंगे, वही क्या बन जाएंगे, लेफ्ट ओवर्स बन जाएंगे। सो नंबर ऑफ कैंस, नंबर ऑफ सोडा कैंस लेफ्ट ओवर, वो क्या होंगे, जो 12 के मल्टीपल से बाहर होंगे। इट मीन्स इसमें से जितने भी मतलब 12 का ग्रुप बना पाओ। और मॉड्यूलो क्या करता है, मॉड्यूलो तो वही करते हैं ना, जो टेबल उससे डिवाइड होता है उससे बचा हुआ रिमाइंडर बताता है। तो इसका मतलब हमें निकालना है 113 इंटू 44 मॉड्यूलो 12। और अब इसमें इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज वी हैव अ 12 मॉड्यूलो क्या करता है, हर एक नंबर को छोटा कर देता है। तो जब आप इसे करोगे तो 12 113, 12 9 108, ठीक है। तो 108 ये आ गया 5, तो यहाँ से आ गया 5। 44 करोगे तो 36, तो ये हो जाएगा 4 4 8 मॉड्यूलो 12।
और 12 फाइव ज़ा सॉरी 5 8 ज़ा 40 मॉड्यूलो 12, 12 4 ज़ा 36 होता है, फिर 4 बच जाएगा 4। मतलब इस पूरे कैन में से सिर्फ 4 ऐसे कैन होंगे जिनको बॉक्स नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो 12-12 का मतलब 4 बॉक्सेस ऐसे होंगे, 4 बॉक्स नहीं, 4 सोडा कैन ऐसे होंगे जो बॉक्स से बाहर होंगे। तो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है। इसमें 81 boxes with 21 articles in each, where we rearrange all the articles so that each box has 5 articles. How many articles will be left out without a box? तो देखो पहले कितने थे, 81 boxes थे, ठीक है, 81 टोटल। इसमें हर एक में कितने 21 आइटम्स हैं, इसमें भी 21 नाउ अब वो क्या चाहता है, बहुत सारे बॉक्सेस बनाएगा जिसमें अब 5-5 आइटम डालेगा वो, 5-5। तो कितने आइटम है इनमें से जो बच जाएंगे, जो 5-5 के आइटम के ग्रुप में नहीं आ पाएंगे? तो वही चीज़ है, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो जाएंगे, 81 × 12, और लेफ्ट ओवर कितने हो जाएंगे जो 5 के ग्रुप में नहीं आएंगे, मतलब 81 × 12 mod 5। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1, हाँ मैंने गलती लिख दिया, हाँ 21 है, 21। तो 81 से करोगे 5 1, और 20 का भी करोगे 1 mod 5, तो क्या आंसर आ गया 1। इसका मतलब इन सारे आर्टिकल्स में से सिर्फ एक ही है जो बाहर रह जाएगा, बाकी सब 5-5 के उसमें ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें नहीं डाले जो आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछती हूँ 19 मॉड्यूलो 5, तो ये आपको आता है, डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख लोगे, 5 3 ज़ा 15, हाँ 5 3 ज़ा 15, और ये आ जाएगा 4, राइट। और अगर मैं आपको देती हूँ -19 मॉड्यूलो 5, तो ये भी आपको पता है कि सबसे पहले 19 को छोटा कर दो, 19 को छोटा करोगे तो ये आएगा आपका -4 मॉड्यूलो 5, और फिर जब नेगेटिव नंबर्स होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं 5 - 4 विच इज़ इक्वल टू 1। अब वो केस, ये तो फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। थर्ड केस, अगर इस बार 19 हो और मॉड -5 हो, ये नेगेटिव हो, तो क्या करना, जब यहाँ नेगेटिव होता है तो मैंने मॉड्यूलो की वीडियो डाली है, जो फर्स्ट वीडियो है, वहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखे हैं कि जब साइन चेंज हो जाता है तो क्या करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, जब भी यहाँ नेगेटिव हो तो आप इस नेगेटिव को इग्नोर कर दो, फुल्ली इग्नोर कर दो, अज्यूम कर लो कि 19 mod 5 का केस है, मतलब ये वाला केस। तो 19 mod 5 के केस में क्या आंसर आता है, 4 आता है। ठीक है, तो 19 / 5, 9 अलग से करना रफ में, यहाँ गलती से भी शो मत कर देना, क्योंकि ये सिर्फ समझाने का तरीका है, पूरा प्रोसेस होता है कि 4 आंसर कैसे आता है, तो प्रोसेस समझने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो। तो ये करोगे तो 19 3 ज़ा 15 4। चौथा केस, जब दोनों ही नेगेटिव हो, 19 mod -5। ठीक है, जब दोनों का केस नेगेटिव होता है ना, तो मैं सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ, दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे। तो ये क्वेश्चन 1 मार्कर में आएगा, तो आप इनका यूज़ करना। इसका क्या मतलब होता है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लो, माइनस करो, ठीक है, और यहाँ लिख दो 19 mod 5। ठीक है, और ये देखो ये केस बिल्कुल ऐसा बन जाता है। तो यहाँ पे क्या करूँ, या फिर मैं रुको ऐसे मत करूँ, अब सबसे पहले ना ये जो -19 है, माइनस छोड़ो, ये जो 19 है क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसको पहले शॉर्ट डाउन करो। तो जब इसे कट करोगे तो ये आएगा -4 mod -5, राइट। और जब दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, याद रखना, जब भी दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि आप ये नंबर ऑलरेडी छोटा कर चुके हो, तो इसका आंसर होगा ये वाला नंबर, मतलब 5, और ये वाला नंबर 4, और यहाँ पे माइनस विच इज़ 1। ठीक है, ये तो मैंने ट्रिक्स बताई, अगर इसका पूरा प्रोसेस देखना चाहते हो तो आप उन वीडियो को रेफर कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।